आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की बात करने वाले हैं जो इतना आधुनिक है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्याय के एक 2400 साल पुराने गाइड की। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं जिससे आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें जूझ रही हैं। एक ऐसा जस्टिस सिस्टम कैसे बनाया जाए जो सच में मतलब वाकई में निष्पक्ष हो, असरदार हो और सबके लिए बराबर हो। अब क्या हो अगर कोई कहे कि इस मुश्किल सवाल का एक बहुत ही डिटेल जवाब आज से लगभग 2500 साल पहले ही प्राचीन भारत में दे दिया गया था। जी हाँ, ये जवाब हमें मिलता है अर्थशास्त्र में। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ इकोनॉमी के बारे में है, नहीं, ये शासन कला यानी स्टेट क्राफ्ट का एक पूरा मैनुअल है जिसे लिखा था महान रणनीतिकार चाणक्य ने, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इसी ग्रंथ के अंदर एक पूरी की पूरी न्यायिक प्रणाली का जिक्र है जिसे दंड नीति कहा गया है, मतलब लॉ एनफोर्समेंट का साइंस। आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौटिल्य ने अपनी इस कानूनी व्यवस्था की नींव आखिर किन सिद्धांतों पर रखी थी। कौटिल्य का मानना था कि कानून का राज ही किसी भी समाज की रीढ़ होता है। वो मत्स्य न्याय को खत्म करना चाहते थे, मतलब जंगल राज, जहां बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है। उनके लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा ही आर्थिक तरक्की की सबसे बड़ी गारंटी था। और यहीं पर कौटिल्य का एक बहुत ही शानदार आइडिया सामने आता है। करप्शन से लड़ने के लिए उन्होंने जोर दिया कि सारे कानून लिखे हुए होने चाहिए और एकदम साफ सुथरे। क्यों? ताकि कोई भी जज अपनी मनमानी न कर सके या फिर घूस न ले सके। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में हो। और ये जो बात है ना, ये हमें एक बहुत ही मॉडर्न आइडिया की याद दिलाती है जिसे आज की दुनिया में प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कहते हैं। देखिए, राजा यानी प्रिंसिपल चाहता है कि न्याय निष्पक्ष हो, लेकिन उसका एजेंट यानी जज शायद रिश्वत के लालच में आ जाए। कौटिल्य इस प्रॉब्लम को 2500 साल पहले ही समझ चुके थे। तो फिर कौटिल्य का सल्यूशन क्या था? उनका उपाय बड़ा सीधा और असरदार था। जजों को बहुत बहुत ज्यादा सैलरी दो। कितनी ज्यादा? 8000 पर्ण। जरा सोचिए, जिस जमाने में सबसे कम मजदूरी सिर्फ 60 पाउंड थी, उस वक्त जजों को 8000 पाउंड मिल रहे थे। ये एक तरह से एफिशिएंसी बेच थी, मतलब ईमानदारी को खरीदने का एक आर्थिक तरीका। सीधी सी बात है, जब सैलरी इतनी ज्यादा हो तो कोई छोटी मोटी रिश्वत के लिए अपनी नौकरी दांव पर क्यों ही लगाएगा। अच्छा, सैलरी तो ठीक है, पर तब क्या जब कोई जज फिर भी गलती कर दे? यहां पर कौटिल्य के विचार और भी ज्यादा क्रांतिकारी हो जाते हैं। कौटिल्य के लिए सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती थी किसी बेगुनाह को सजा दे देना। वो इसे सिर्फ एक कानूनी गलती नहीं, बल्कि एक गंभीर पाप मानते थे। और ये पाप सिर्फ जज के सिर पर नहीं, बल्कि सीधा राजा के सिर पर लगता था। कौटिल्य ने बेगुनाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे सीधे राज्य के सबसे बड़े अधिकारी पर डाल दी थी। तो इस पाप की सजा क्या थी? ये तो कमाल का है। अगर ऐसा हुआ तो राजा को खुद अपनी जेब से उस बेगुनाह पर लगाए गए जुर्माने का 30 गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। अब सोचिए, न्याय सुनिश्चित करने के लिए इससे बड़ा इंसेंटिव और क्या हो सकता है? ठीक है, ये तो हुई बेगुनाहों की बात, लेकिन उस दूसरी गलती का क्या, जब कोई असली अपराधी पकड़ा ही ना जाए या सजा से साफ बच निकले? यहाँ भी कौटिल्य का समाधान आप अंदाजा लगा सकते हैं, इकोनॉमिक था। अगर राज्य किसी अपराधी को पकड़ने में फेल हो जाता तो राजा को पीड़ित के नुकसान का पूरा हर्जाना अपने खजाने से देना पड़ता था। इससे पुलिस और प्रशासन पर क्राइम सुलझाने का जबरदस्त प्रेशर बना रहता था। अब बात करते हैं सजा की। सजा का मकसद क्या हो और वो कैसी हो, इस पर कौटिल्य के विचार बहुत ही गहरे थे। ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। कौटिल्य के लिए सजा हमेशा निष्पक्ष और अपराध के बराबर होनी चाहिए थी। कानून की नज़र में सब एक थे, चाहे वो राजा का अपना बेटा हो या फिर कोई जानी दुश्मन। और दिलचस्प बात यह है कि कौटिल्य हाथ पैर काटने जैसे क्रूर शारीरिक दंड के फेवर में नहीं थे, वो आर्थिक दंड को तरजीह देते थे। उनका मानना था कि अपराधियों से काम करवाकर उनका कर्ज चुकवाना देश के लिए ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन जब बात भ्रष्ट अधिकारियों की आती थी तो कौटिल्य की सजाएं बड़ी अनोखी थीं। ये सजाएं शारीरिक कम और सामाजिक अपमान वाली ज्यादा थीं, जैसे सरेआम मुंह पर गोबर पोतना या टूटे घड़ों की माला पहनाकर शहर में घुमाना। सोचिए, भ्रष्टाचार रोकने का कितना तगड़ा सामाजिक डर पैदा होता होगा।
तो इन सब बातों का मतलब क्या है, हमें इससे क्या सीखना चाहिए? चलिए कौटिल्य के इन आइडियाज को एक बड़े हिस्टोरिकल आईने में रखकर देखते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कौटिल्य के ये जो सोफिस्टिकेटेड विचार हैं, वो बेंथम और बिकेरिया जैसे मशहूर यूरोपीय विचारकों से 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मतलब कानून और अर्थशास्त्र का जो गहरा रिश्ता है, उसे वो बहुत बहुत पहले ही समझ चुके थे। तो सार ये है कि शासन की जो बुनियादी मुश्किलें हैं और उनके जो स्मार्ट समाधान हैं, वो असल में टाइमलेस हैं। वो हमेशा से वही रहे हैं। जिन आइडियाज को हम आज मॉडल जस्टिस की नींव मानते हैं, उन्हें 2400 साल पहले ही बहुत डिटेल में समझाया जा चुका था। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, हमारे अतीत के पन्नों में ऐसी और कितनी मॉडर्न समझदारी छिपी हुई है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है।